इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स नए हमारे इस चैनल पे तो जाए हमारे इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले और आपके जॉब टास्क को ईजी करेंगे। तो बेसिकली आज की जो एपिसोड है, जहाँ पे हम MS एक्सेस की, ये एपिसोड नंबर 21 है, जहाँ पे हम एक और इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये होगा हमारी अपेंड क्वेरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है जब भी हम दो टेबल पे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, किसी दो टेबल के रिकॉर्ड को, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने अपेंड क्वेरी का। और बेसिकली ये क्या करता है, एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐड करता है, या फिर विदाउट कंडीशन भी पूरे एज अ होल टेबल को हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन इसका ये कहता है कि विद द यूज़ ऑफ अपेंड क्वेरी वी कैन ऐड वन टेबल रिकॉर्ड टू अनदर टेबल, और अपेंड क्वेरी वर्क्स विद इन द सेम डेटाबेस और डिफरेंट डेटाबेस। यानी कि अगर हमारे पास दो डेटाबेसेस, डिफरेंट डेटाबेसेस है और वहाँ पे दो मल्टीपल टेबल्स पड़ी हुई है, तो हम एक डेटाबेस के किसी एक टेबल को दूसरे डेटाबेस के दूसरे टेबल में भी अपेंड करके, अपेंड क्वेरी को यूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं आज के इस एक एग्जांपल को लेकर के, जो कि हमारी एक प्रोडक्ट की एग्जांपल है, जहाँ पे हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, PID, P टाइप, ब्रांड नेम और MRP। तो ये हमारी एक मास्टर टेबल है जहाँ पे 4 एंट्रीज हमारे पास पड़ी हुई है, जो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की टाइप है, बेकरी, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक और क्लोथिंग, ये 4 तरीके की कैटेगरीज है। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इसकी डिफरेंट है, और यहाँ पे जो इसकी जो ब्रांड प्रोडक्ट की जो टाइप है वो भी एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स है, जैसे कि रेडियो और टीवी देख सकते हो। तो अब मुझे जो एक रिज़ल्ट टेबल जो क्रिएट करना है, जहाँ पे हमारी ये फर्स्ट टेबल की ये रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल पे ऐड होगी और एज अ रिज़ल्ट हमारी जो थर्ड टेबल है उसमें दिखेगी। तो उसमें हमें ये अपेंड क्वेरी जो है एक कंडीशन के बेसिस पे यूज़ करनी है, जहाँ पे हमारी ब्रांड नेम जो होगी हमारी मास्टर टेबल की कोक होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मास्टर टेबल में जो P03 है उसके ब्रांड नेम हमारी कोक है, तो यानी कि ये रिकॉर्ड जो हमारी T1 में इंसर्ट होगी। तो आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड हमारे T1 में इंसर्ट होगी, और हमारे T1 में पहले 2 रिकॉर्ड थी, अब इसके इंसर्ट होने के बाद हमारे T1 में 3 रिकॉर्ड आ गई। ठीक है, तो इसको हमने इस एग्जांपल से देख लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया है, हम विदाउट कंडीशन भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर अगर चाहो ये सपोज दैट कि ट्रांजैक्शन टेबल के दोनों रिकॉर्ड को मास्टर टेबल में इंसर्ट करना, तो वो भी हम क्वेरी को यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 शीट्स ली है, हमारी एक ट्रांजैक्शन शीट है और हमारे पास एक मास्टर शीट है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों शीट्स जो हमारी फर्स्ट शीट है उसी की इन्फॉर्मेशन को मैंने इन दोनों शीट्स पे लिया है। इसको लेने का पर्पस ये था कि जो MS एक्सेस में हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो वो मैनुअली नहीं करेंगे, हम इस शीट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही टेबल को क्रिएट करेंगे और उसको एज ए एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करके उस टेबल को क्रिएट करेंगे, जहाँ जिससे हमें हमारी मैनुअल एफर्ट जो है वो हमारी कम हो जाएगी। तो वैसे नए यूज़र्स जो एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ किए हुए और टेबल को क्रिएट करना नहीं जानते, तो वो हमारी पिछले एपिसोड की रेफरेंस ले सकते हैं और उसके बाद हम आप इस एपिसोड को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वर्क को हम कर लेते हैं अपने MS एक्सेस पे यूज़ करके, और देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। देख सकते हो हमारे पास 2 टेबल आ रही है, एक मास्टर टेबल और एक ट्रांजैक्शन टेबल, और ये दोनों टेबल हमारी इस शीट से उठ करके आ रही है और इसको एक्सटर्नल सोर्स हमने यूज़ किया और उसके बेसिस पे मैंने इसको MS एक्सेस में इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप हमारे पिछले एपिसोड को देख करके आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन टेबल है, यहाँ पे 3 कैटेगरीज इसकी डिफरेंट आ रही है, जहाँ पे हमारे पास लैपटॉप से रिलेटेड 2 प्रोडक्ट टाइप है, जो कि हमारी P500 P0500 और P0501। ठीक है, और दोनों के ब्रांड्स जो है वो हमारी डिफरेंट है। तो हमें करना क्या है, तो हमें इसी P टाइप के बेसिस पे जो हमारी लैपटॉप है, इसके बेसिस पे हमारी ये जो दोनों डेटा है इसको हमें अपने ट्रांजैक्शन टेबल पे अपेंड करना है, यानी कि इंसर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। एक बार सबसे पहले मैं इन दोनों टेबल्स को क्लोज कर देता हूँ। अब इसको करने का प्रोसेस क्या है, हम जाएंगे अपने क्रिएट वाले टैब पे और यहाँ से चले जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन पे। ठीक है, तो क्विकली हम क्वेरी डिज़ाइन पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या हमें तो हमें वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिससे हमें रिकॉर्ड को उठाना है, यानी कि हमारी सोर्स टेबल कौन सी होगी, ट्रांजैक्शन टेबल।
जहाँ से हमें दो लैपटॉप वाले डेटा सेट को उठा करके हमें मास्टर टेबल पे इंसर्ट करना है, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड करवा लेंगे। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपेंड, ये हमारी डिफ़ॉल्ट जो हमारी सिलेक्शन होती है सेलेक्ट स्टेटमेंट पे होती है, तो अब इसको हमें ना करके हमें अपेंड करना है, तो हम अपेंड को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अपेंड को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखता है अपेंड टू, यानी कि अपेंड टू मतलब किस किस टेबल में आप अपेंड करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे पी मास्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो हमने पी मास्टर को सिलेक्ट कर लिया। डेटाबेस जो होगी हमारी एक करंट डेटाबेस होगी। अगर आपकी डेटाबेस दूसरी डेटाबेस से आप किसी दूसरे टेबल में इसको इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे अनदर डेटाबेस को यूज़ करके ब्राउज़ ऑप्शन को यूज़ करो और उस डेटाबेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे वहाँ से उसके टेबल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी करंट डेटाबेस को यूज़ करता, तो हमने करंट डेटाबेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो जैसा ही ओके कर दिया तो अब हमारी जो ये फील्ड्स जो है, ये जो हमारी ट्रांजेक्शन टाइप की जो फील्ड्स है, उन सारे फील्ड्स को हम यहाँ पे डाल देंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पी आईडी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पी टाइप को सिलेक्ट किया, ब्रांड नेम को सिलेक्ट किया और एमआरपी को सिलेक्ट कर लिया। तो क्विकली हमने ऊपर की जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल की इन्फॉर्मेशन है, और नीचे जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो अपेंड होकर के मास्टर टेबल में आएगी, वो दोनों फील्ड्स ट्रांजैक्शन टेबल की फील्ड और मास्टर टेबल की फील्ड दोनों सेम है। ठीक है, अब इसमें हमें एक क्राइटेरिया लगाना है जहाँ पे हमारी पी टाइप जो हमारी क्या हो, लैपटॉप हो। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया जो हमारी एक फील्ड है, इसमें हम अपनी इनपुट डाल देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप हमने कर दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी क्राइटेरिया होगी, यानी कि लैपटॉप की जो दो एंट्री हमारी ट्रांजैक्शन टेबल में पड़ी थी, वही एंट्री हमारी मास्टर टेबल में इंसर्ट होगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं अपेंड लैपटॉप रिकॉर्ड, RECO रिकॉर्ड टू मास्टर। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक नेमिंग दे दिया, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी यहाँ पे डिज़ाइन हो गई है। अब इस क्वेरी को रन करने के लिए यहाँ पे एक रन बटन है, इस रन बटन को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम रन बटन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप आती है जहाँ पे ये बोलता है कि यू आर अबाउट टू अपेंड टू रिकॉर्ड्स। ठीक है, टू रोज़, तो यानी कि आप दो रोज़ को इंसर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं इसको येस कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही येस करते हैं तो हमारी वो जो दो रोज़ थी हमारी पी मास्टर में आ जानी चाहिए। तो उसको एक बार क्रॉस चेक भी करते हैं, डबल क्लिक करते हैं अपने प्रोडक्ट मास्टर वाले टेबल को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो लैपटॉप जो है की जो एंट्री है हमारी ट्रांजैक्शन टेबल से उठ करके हमारी मास्टर टेबल पे इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप कंडीशन के बेसिस पे इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज ऑल करते हैं। अब ये हमारी हो गई, हमने कंडीशन के बेसिस पे कर ली। अब हम करते हैं अपने ट्रांजैक्शन टेबल के पूरे डेटा को हम अपने मास्टर टेबल में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार ट्रांजैक्शन टेबल खोल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं पी आईडी, पी टाइप, ब्रांड नेम और एमआरपी। और एक बार अगर मास्टर टेबल को खोले तो पी आईडी, पी टाइप, ब्रांड नेम एंड एमआरपी। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अब जो हमने दो रिकॉर्ड जो इंसर्ट करी थी इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी सारी रिकॉर्ड्स जो है ट्रांजैक्शन टेबल वाली रिकॉर्ड जो हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो गई है मास्टर टेबल पर। ठीक है, तो मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट किया और फिर इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसको एक बार सेव कर देते हैं और दोनों टेबल को एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वापस से चलते हैं अपने क्रिएट वाले टैब पे और यहाँ पे करते हैं क्वेरीज। ठीक है, अब हमारी जो टेबल होगी जिसकी रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करनी है वो कौन सी होगी, तो हम यहाँ से ट्रांजैक्शन टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और वापस से यहाँ पे अपेंड करते हैं। ठीक है, और अपेंड टू हमें किस में करनी है, तो अपेंड टू हमें करनी है मास्टर टेबल पे। ठीक है, तो मास्टर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हमारी डेटाबेस करंट ही होगी तो इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन सारे फील्ड्स को एक बार ऐड कर लेते हैं अपने पैनल पे। तो ये हमारी पी आई डी हो गई, पी टाइप हो गया, ब्रांड नेम हो गया और एम आर पी हो गया, एमआरपी हो गया। ठीक है, तो ऊपर की हमारी ट्रांजैक्शन टेबल हो गई और नीचे की हमारी मास्टर टेबल हो गई। अब इसमें हमें किसी भी कंडीशन को नहीं लगानी, यानी कि हमारी पूरी ट्रांजैक्शन टेबल की रिकॉर्ड जो हमारी मास्टर टेबल में ऐड होनी चाहिए। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। यहाँ पे हम सेव बटन को क्लिक करके इस क्वेरी को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे अपेंड ऑल ट्रांजैक्शन
डेटा टू मास्टर। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक क्वेरी बना ली। ठीक है, ये हमारी क्वेरी यहाँ पर रन हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। अब इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें बोलता है कि यू आर अबाउट टू अपेंड 6 रोज़, यानी कि आप 6 रोज़ को अपेंड कर पाओगे। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब एक बार हम अगर प्रोडक्ट मास्टर को ओपन करके देखें तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट मास्टर में जितनी भी हमारी रिकॉर्ड्स थी हमारी ट्रांजैक्शन टेबल की, वो सारी रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसको मैं A to Z सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जो हमारी आईडी है P0100 P0200, तो ये सारी जो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल की रिकॉर्ड्स थे और ये सारी जो हमारी मास्टर टेबल में इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो एज बेस्ड ऑन कंडीशंस, और विदाउट कंडीशन एज अ होल टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो आज के इस एपिसोड में हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो हमने फर्स्ट टेबल के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बेसिस एक कंडीशन के बेसिस पे हमने सेकंड वाले टेबल में इंसर्ट किया, और नेक्स्ट जो था हमने सेकंड वाले फर्स्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को हमने सेकंड वाले टेबल में विदाउट एनी कंडीशन उसको इंसर्ट कर दिया और अपेंड कर दिया। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। तो आपकी जो भी किसी तरीके की डाउट है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।